हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं प्रत्येक दिन रीजनिंग का क्लास लेता हूं और आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं क्लॉक का तीसरा पार्ट लेकर के। नहीं, आज क्लॉक का तीसरा पार्ट होगा मेरा। जो आप मेरा पिछला मतलब क्लास देख ही पिछले क्लास को आप लोग देखे होंगे, अटेंड किए होंगे, तो शायद मैं आपको पहले दिन डिग्री निकालने के लिए बताए थे क्लॉक में। नहीं, एक पार्ट कितने डिग्री का होता है, ऐसे बहुत सारे बेसिक चीज़ों पे मैंने काम किया था बोर्ड पे। और आप लोग भी मेरे साथ मिल करके काम किए थे और मदद भी किए थे काम करने में आप लोग। तो क्या कहते हैं, और उसके दूसरे पार्ट में जो है मतलब दूसरे क्लास में क्लॉक का मैं आपको बताया था कि एक घंटे में जीरो डिग्री का कितने, एक घंटे में जीरो डिग्री का कितने बार बनेगा, फिर 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 24 घंटे में कितने बार बनेगा, ये मैं आपको बता चुका था। जीरो डिग्री 45 नहीं, 90 डिग्री, 180 डिग्री के बारे में मैं चर्चा कर लिया था आपसे। पर अगर आप मेरी क्लास को नहीं देख पाए हो तो शायद आप मेरे चैनल पे जाइए और देखिए, सर्च करके आप वहाँ पे मेरे क्लॉक का पार्ट 1 से आप देख पाएंगे। तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आइए प्यारे मित्रों एवं प्यारे बंधुओं, मेरे साथ मिल करके बोर्ड पे काम करने का शुरू कीजिए। और आज शुरू करते हैं। आज क्लॉक का मेरा तीसरा क्लास होगा। नहीं, क्लॉक यानी जिसको कि हम लोग घड़ी बोलते हैं। नहीं, घड़ी, इसका ना तीसरा क्लास है। आप मान इसको कहना चाहोगे तो ये क्लास मेरा जो है तीसरा क्लास है। नहीं, वीडियो कट नहीं ना रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। जब हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे और उस चर्चे के माध्यम में हम लोग आप बेसिक चीज़ों को समझ पाए थे, तो मैं आपको बताया था कि अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उस क्लास में मैं आपके पास क्वेश्चन को रखूंगा और क्वेश्चन पे डिस्कस करने जाऊंगा। तो आज मेरा कुछ क्वेश्चन होगा जो आप लोग मिल करके और मैं भी आपके साथ मिल करके डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए, मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे इस प्रकार है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 7 से 8, नहीं, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे कितने बजे लंबवत होगी, लंबवत होगी। नहीं, ये है हमारा प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि कहता है 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैं 90 डिग्री के बारे में चर्चा किया था, वहां पे हम आपको बता चुके होंगे कि ये लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का मतलब क्या बताया आपको, 90 डिग्री। और इन 90 डिग्री का मतलब होता है कि 1 घंटे में, नहीं, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। तो आप लोग मेरे क्लास को अगर देखे होंगे तो झट से यहाँ 2 लिख दिए होंगे, झट से यहाँ 2 लिख दिए होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था और मैं बताया था वहां पे कि 1 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण है वो 2 बार बनता है। शायद मैं ये आपको बता चुका था। नहीं, शायद मैं ये आपको बता चुका था। तो आइए इन प्रश्नों को मतलब चर्चा करते हैं, इस प्रश्नों पर और डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के माध्यम से ये देखिए, लंबवत का लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री। नहीं, लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखिए, क्या है यहाँ नीचे रख दिया है भाई, एक जरा सा रुकिएगा। तो देखिएगा,
कलर चेंज करके लेते हैं पेन का, नहीं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें ना आपको एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ध्यान में ये रखना है आपको कि एक फॉर्मूला में लिखाऊंगा, आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, इन्हीं फार्मूला के माध्यम से इसको आप आसानी से बना पाएंगे। और वो फार्मूला होगा मेरा वो फार्मूला क्या है, 2/11 इंटू 13h प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। यही एक फॉर्मूला है जिसकी माध्यम से मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर पाऊंगा और ये बता पाऊंगा कि इसका जो है कितना, मतलब कितने बजे लंबवत होगी, नहीं कितने बजे ये हमारी लंबवत होगी। तो देखिए यह जो हमारा फॉर्मूला, ये ए जो है यहाँ पे थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, जहाँ ए बराबर एंगल होता है, नहीं ए बराबर क्या होता है, एंगल, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न में जब हम इसका करेंगे देखिएगा। और ये एच जो है ये घंटे को दर्शाता है, नहीं एच मतलब आवर, आवर, ये एंगल हो गया। अब देखिएगा 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दो सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। तो यहाँ पे करेंगे कुछ, इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे, क्या करेंगे इस फॉर्मूला पे बैठाइए 2/11 और 13h, एच की जगह पे मैं इसको, एच की जगह पे इस 7 को रखूंगा, प्लस माइनस ये एंगल की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, एंगल की जगह पे क्या हो जाएगा। जब बात यहाँ क्या चीज की आई थी, और लंबवत की आई थी, नहीं और लंबवत की जब बात आई थी तो लंबवत में आपको बताया था कि लंबवत कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, नहीं कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मैं एंगल की जगह पे क्या रख दूं, प्लस माइनस 90, नहीं ये ना होगा जी। चलिए इसको आगे सॉल्व किया जाए, 2/11 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 210 प्लस माइनस 90, यही होगा, नहीं। अब इसको ना दोनों दो डिवाइड में कर दीजिए, एक साथ नेगेटिव को लीजिए और एक साथ पॉजिटिव को लीजिए। तो जब पॉजिटिव को लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यही ना होगा 210 और ये 90 आके इसमें जुड़ जाएगा। जब प्लस वाले को लेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को 3 दूनी 600 बटे 11, यही होगा ना। आइए इनको झट से हम कर लेते हैं, 11 से 600 में डिवाइड करेंगे। ये सब भाग उग देने आप लोगों को आता होगा, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा 6 बच गया, नहीं रिमाइंडर क्या हो गया 6 बच गया। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 54 सही 6/11, यहाँ पे ये होगा। अब दूसरा देखिए इधर, ये प्लस वाला, यहाँ पे ना आपको एक और चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस वाला लिए हैं तो ये पॉजिटिव लेने पर, अब यहाँ नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने पे, जब नेगेटिव को लेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा 2/11 इंटू, और ये 210 जो है इसको यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे इतना तो समझ में आता होगा कि जब 210 में इसको करते हैं, आपको करके दिखा देते हैं, नहीं फिर आप कहोगे कहाँ से आया। एक बार प्लस लिए दूसरी बार माइनस को लिए तो क्या हो जाएगा, यही ना होगा 120। अब देखिए 12 दूनी 24, 240 और बटे का 11, नहीं बटे का 11, बटे का जब 11 हुआ तो आगे देखिएगा क्या हुआ, इनको जरा सा डिवाइड करिए ना 11 से 240 में करके देखिए, 11 दूनी के 22, 2 11 एकम 11, क्या हो जाएगा शेष 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 21 सही 9/11, यहाँ तो हो गया, नहीं 21 सही 9/11। लेकिन अब ये दो तरह का कंडीशन हमारे पास आया, नहीं दो आंसर आया हमारे पास। कितने आंसर आया बच्चों, दो आंसर आया। अब इन दोनों आंसर में कहीं ना कहीं ऑप्शन में, कहीं ना कहीं ऑप्शन में एक दोनों में से एक दिखेगा आपको, दोनों में से एक कहीं ना कहीं आंसर में झलक आएगा। तो जिसमें जो झलक आएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 7 बज करके इतना। अब देखिएगा आंसर आपके पास कुछ इस प्रकार होगा, मैं ऑप्शन को ना यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है हम देख के आपको लिख देता हूँ। ऑप्शन हो जाएगा 7:55 सही
6/11। बी नंबर में है 7:21 सही 9/11। सी नंबर में आपको है 7:32 सही 3/11। और डी नंबर में है 7:22 सही 5/11। नहीं, इस तरह का हमारा ऑप्शन था चार, ये चारों ऑप्शन था और हम इस तरह का कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन के माध्यम में हमारा निकला। इन दोनों में से देखिए तो कहीं मिल रहा है कुछ, ये मान लीजिए इसको आप लिख दो 7:54 सही 6/11 ये हुआ। नहीं, अब यहाँ देखिए इसको लिखो, ये लिखो 7:21 सही 9/11। यहाँ पे देखिए ये दोनों में से कोई मिल रहा है, 7:54 सही नहीं मिल रहा है। अच्छा यहाँ देखिए 7:21 सही 7:21 सही, हाँ ये मिल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मारेंगे। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैं ये आपसे उम्मीद कर पाऊँ जो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, वीडियो कट नहीं ना रहा भाई? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो जगह की थोड़ी कमी है, हो सकता है कहीं पे कट उठ जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। मैं बोल भी रहा हूँ, आप देखिएगा प्रत्येक मतलब स्टेप बाय स्टेप में 1 से 2 3 4 बार जितना हो सकता है हमसे, हम आपको बोल बोल करके बता रहे हैं। नहीं, बोल बोल करके बता रहे हैं। आइए इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, अगला प्रश्न को लेकर के आएंगे। नहीं हो गया, हो गया? अगर हो गया हो तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आती है ना, प्रश्न को देख देख करके बुक से उतना याद प्रश्न नहीं ना रहेगा भाई। प्रश्न को लिखो बुक से देख के, फिर उसका कॉन्सेप्ट से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस प्रश्न को लिखना सबसे बड़ी परेशानी है। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी लिखना है, लिखने में बहुत परेशानी होता है। चलिए हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं दूसरा प्रश्न को लिखता हूँ आपके सामने। दूसरा प्रश्न है ये, ज्ञात कीजिए कि, नहीं क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है। ज्ञात कीजिए, ये लिखा है ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि 8 से 9 के बीच 8 से 9 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ घड़ी की सुइयां एक साथ ही सीधी रेखा में है। अच्छा, सीधी रेखा में है, में होगी या है, में होगी, सीधी रेखा में होगी, लेकिन एक साथ नहीं, आइए प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न कुछ इस प्रकार का था, ज्ञात कीजिए कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ ही और वह भी सीधी रेखा में होगी। एक साथ और वह भी कहां पे होगी, सीधी रेखा में। यहां जरा देखिएगा, सीधी रेखा में होगी, बट लेकिन एक साथ नहीं। मतलब एक साथ नहीं, जब हम आपको कल बताए थे घड़ी का जो हम अगर चर्चा किया जाए कि घड़ी की सीधी रेखाएं, तो हम आपको बताए थे कि घड़ी की सीधी रेखाएं 2 बार बनता है। नहीं, अब 2 बार बनता है कैसे, एक बार 0 डिग्री में मान के चलिए 12 बज रहा होता है, एक बार यहाँ से जब स्टार्ट होता है, नहीं स्टार्टिंग फेस में भी यहाँ भी 0 डिग्री बन रहा होता है, तो यह भी सीधी है। और जब हमें ऐसे 6 बज रहा होता है, तो यह भी हमारा 180 डिग्री का जब कोण बना रहता है, यह भी सीधी होती है। नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि जब 8 से 9 के बीच में किसी समय
किस समय घड़ी सुई की मतलब घड़ी की सुई साथ सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में ये भी है और ये भी है, कंफ्यूजन तो यहाँ पे दोनों से है नहीं। अब दोनों में से ले क्या, तो बट यहाँ क्लियर किया, बट क्या कर रहा है, प्रश्न को क्लियर कर रहा है कि हमें लेना क्या है, एक साथ नहीं, बट एक साथ नहीं। अब आप इसको एक साथ बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये इधर है तो ये इधर है, नहीं अपोजिट है। एक साथ तो इसको ना बोलोगे जब दोनों एक दूसरे पे लगा हुआ है, नहीं। आई होप कि मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर यह कुछ प्रश्न आप मतलब यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसका मतलब अगला डायरेक्शन कुछ बताने जाऊंगा, नहीं। अब एक और चीज आप देखिएगा, जब ये आप कंफर्म हुए, क्या, जब आप ये कंफर्म हुए कि यह जो पहले वाले जो डायमेंशन या फिगर बनाए थे यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक साथ तो यही नहीं है, नहीं। तो इसको ना हम पहले क्या करेंगे, इसमें एक घड़ी बना लेते हैं पहले, नहीं पूरा घड़ी बना लेते हैं। ये हो गया, नहीं ये हो गया, ये देखिए। अब आपके मन में चलना चाहिए जब इस तरह का लंबवत दिख रहा हो, सॉरी लंबवत नहीं, जब सीधी लाइन दिख रहा हो घड़ी का, क्या लिखा, सीधी रेखा में दिख रहा हो, तो आपके मन में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कि जब ही यहाँ सीधी रेखा देखें तुरंत हमारे मन में आना चाहिए कि 180 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप जब से क्या बोलिएगा, 180 डिग्री का काम हो रहा है यहाँ पे। अब समझ में आ गया आपको। अगर बात रहती, ये बट नहीं लिखा हुआ रहता और कहता एक दूसरे के अपोजिट ना हो करके एक ही साथ हो, एक ही साथ हो, तो यह भी इसके ऊपर होता और तब हम क्या करते, 0 डिग्री लेते, तब क्या करते, 0 डिग्री लेते। लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे, 180 डिग्री लेंगे। जब हम बात किए 180 डिग्री लेंगे तो फिर प्रश्न हमारा वही आता है, नहीं प्रश्न क्या आएगा, तो फिर हम वही बताए फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे, 2/11 इंटू 30H प्लस माइनस एंगल में, ये एक चीज बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे ना अब आप बार बार प्लस माइनस नहीं लिखोगे, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ आपको। वह कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होगा कि ये जो है, ये प्लस माइनस जो बार बार लिखते हैं तो नीचे भी जाकर के हमको 2 बार काम करना पड़ता है। तभी ध्यान ये रहे आपको, जब प्लस माइनस को ले रहे होते हैं और वहां पे 180 डिग्री का जब काम करते हैं, 180 डिग्री के प्रश्न में हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या तो प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे। तो आपके मन में आया होगा सर प्लस कब लेंगे और फिर माइनस कब लेंगे, नहीं कब लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये होता है ना कि जब 12 से 6 के बीच में, जब 12 से 6 के बीच का टाइम को हम निकाल रहे होते हैं, जब 12 से 6 के बीच का टाइम को निकाल रहे होते हैं तो हम वहां पे प्लस का यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। यहां से यहां तक, यानी कि यहां से 12 से 6 तक का जब हम काम करेंगे तो प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। जब 6 से 12 तक का अगर लेंगे, 6 से 12 तक का अगर लेंगे, तब हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे, नहीं क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। अब आप और एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि हम ले कितना, मतलब प्रश्न में दिया क्या हुआ है कि 8 से 9, अब 8 से 9 12 से 6 के बीच में है या फिर 6 से 12 के बीच में है, आपके मन में आया और आप झट से देखे इन फिगर को, और देखने के बाद ये लगा कि 6 के बाद 6 7 8 और 6 के मतलब बाद है, 6 और 6 के बाद और 12 के पहले है, नहीं। तो यहाँ से आपके मन में आया होगा, अब प्लस माइनस के झंझट हटाइए, यहाँ पे माइनस माइनस लाइए, नहीं यहाँ पे क्या लाइए, माइनस लाइए, क्यों, तो क्यों यहाँ से आप देखिए, हम आपको बताएं 180 डिग्री वाला जब रहेगा प्रश्न, नहीं 180 डिग्री का जब हम काम कर रहे होंगे और तब प्लस माइनस का जब हम इस फॉर्मूला पर लेंगे फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पे लेने पर पहले टाइम देखेंगे, नहीं टाइम देखेंगे, टाइम पे क्या कह रहा है कि टाइम अगर 6 से सॉरी 12 से 6 के बीच का होगा तो हम उसको ले लेंगे, किसको लेंगे, प्लस को लेंगे, और जब 6 से 12 के बीच का होगा तो हम माइनस का यूज करेंगे, नहीं। चलिए अब माइनस का यूज कर लिए यहाँ पे और हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, एच कितना हो जाएगा हमारा 8, यही ना होगा जी,
एंगल कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। आई होप कि अब आपको समझ में आता होगा, नहीं? 2/11 और 8 3 के 24, 240 माइनस 180। आप झट से करिए फटाफट, नहीं झट से कीजिए, कितना हो जाएगा, 240 180 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 जब हो गया तो 2/11 इंटू 60, अब दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 120/11, 120/11। अभी दोनों को भाग दे करके देखिए कितना आता है, यहाँ बगल में देखिए आपको दिखाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 11 धन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 8:10 सही 10/11 क्या हुआ, 8 सही 8:10 सही 10/11 जो हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो। एक और चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, तो ये रेड कलर का हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा स्टार बना करके, जब 12 से 6 के बीच का समय ले रहे समय जब क्या लिखे, जब 12 से 6 के बीच का समय लेते हैं तो प्लस को लगाते हैं, नहीं प्लस लेंगे। और फिर क्या होता है कि जब 6 से 12 के बीच का समय में माइनस लगाएंगे। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं साइड में। जब 6 से कब लेंगे ये भी बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब हमारा 180 डिग्री रहेगा तो ही यह ट्रिक हमारा काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। 180 डिग्री वाले प्रश्न में करना है, नहीं 180 डिग्री का प्रश्न जैसे ही देखेंगे प्लस माइनस का काम करते हुए वहां देखेंगे और बनाते हुए खटाखट खटाखट आंसर मारेंगे। हो गया, चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, देखते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप मेरा पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो ही आपको 0 डिग्री समझ में नहीं आ रहा होगा और सताएगा भी आपको, और सताएगा प्रश्न। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पे ही हमारा आगे का क्लास है। पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट का मतलब पिछले क्लास जो छोड़ दिए हैं उनके लिए आज बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रश्न है 5 से 6 के बीच किस समय सुइयां 3 मिनट अलग होती है। इसका क्या लिखा हुआ प्रश्न में, 5 से 6 के बीच किस समय सुइयां 3 मिनट अलग होती है। अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला का यूज होगा। इस तरह के प्रश्न में जब देखिएगा कि जब अलग होने का बात करें, क्या क्या लिखा है, 5 से 6 के बीच में किस समय 3 मिनट सुइयां अलग होती है। जब अलग की चर्चा होगा, जब अलग की चर्चा करेंगे हम लोग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला भाई, वो फॉर्मूला होता है 12/11 इंटू
12/11 इंटू 5h प्लस माइनस, ये ना होता है प्लस माइनस m, हाँ प्लस माइनस m, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, जब इस तरह का प्रश्न रहे कि 3 मिनट आगे अलग होती है, 5 मिनट अलग होती है, 2 मिनट अलग होती है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला का यूज करते हुए फिर हम देखेंगे घंटे को जब एच को लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और मिनट को इस बार इसको ना लेकर के मिनट में हमारा ये आएगा। ठीक है, और फिर इसको देखते हैं। जब एंगल की बात होगी तो फिर हम यहाँ एंगल लगाएंगे, और जब मिनट की बात होगी, जब मिनट अलग होगी तो हम क्या करेंगे, मिनट का यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए 12/11 इंटू 5, और h के जगह पे क्या हो जाएगा, ये 5 और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 मिनट अलग होती है नहीं। तो 12/11, ये तो आपका मैथ है, आज का तो खेला मैथ पे ही, 25 प्लस माइनस 3, एक बार माइनस प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर नहीं, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव लेने पर, जब पॉजिटिव ले रहे होंगे तो क्या हो जाएगा 12/11, और ये 25 और 3 28, ये मैं स्पीड में लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको झट से गुना कीजिए, 28 12 कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, 336 हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा, 336/11, 11 30, और ये रिमाइंडर हो जाएगा हमारा कितना, रिमाइंडर हो जाएगा 6, नहीं रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 सही 6/11, नहीं 3 सही 6/11 यहाँ से आया, और दूसरे में क्या हो जाएगा 12/11 इंटू 25 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 दूनी के 22 और 12 दूनी के 24 मिनट। अब हमारे पास दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न में होगा, सॉरी प्रश्न में नहीं, ये क्या कहते हैं, ऑप्शन, नहीं क्या कहते हैं, ऑप्शन। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं बगल में, नहीं ऑप्शन भी बगल इधर साइड में जगह है तो हम लिख लेते हैं, जगह है तो क्या करेंगे, ऑप्शन को भी लिख लेंगे। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है 24 मिनट, नहीं बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया है 12 मिनट, सी नंबर में क्या दिया हुआ है 13 मिनट, और डी नंबर में हमारा क्या है 14 मिनट। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों को मिलाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हुआ 5:03 सही 6/11, और यहाँ हुआ आपका 5:24 मिनट, नहीं 24 मिनट। तो अब आप देखिएगा 5:24, अब यहाँ देखिएगा 5:03 सही 6/11, ऑप्शन में आपको देखिए पूर्णांक वाला इस तरह का दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब ये देखिए आप क्या देखिएगा कि यहाँ 24 देखिए, 5 के बाद 24 तो 5:24 है इसमें, हाँ यहाँ पे 24 दिख रहा है आपको, नहीं 24 जैसे ही दिखा आप इसको कहिएगा कि हाँ ये हमारा ए नंबर सही होगा, ए नंबर क्या होगा, सही होगा, ए नंबर सही होगा। और फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है 5 से 6 के बीच किस समय सुइयां 3 मिनट अलग होगी। तो किस समय सुइयां 3 मिनट अलग होगी, 5:24 में 3 मिनट अलग होगी। समझ में आ गया। चलिए आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी, आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन हो जाए तो फिर आप बता दीजिएगा, हम इसको क्या करेंगे क्लियर, मतलब मिटा करके दूसरा प्रश्न रखूंगा। नहीं चलिए साइड हो जाता हूं, तब तक हो गया जी।